नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं जो वास्तुशास्त्र के दरवाजे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो डोर है, वो डोर यदि गलत स्थान पर पड़ जाए या वो डोर यदि शुभ स्थान पर पड़ जाए तो आपको क्या फल और क्या उसका हानि और क्या लाभ होने वाला है। तो इसमें हम बात करते हैं ईशान कोण से चलेंगे बात करते करते और अंत में ईशान कोण पर ही रुकेंगे। देखते हैं, सीखी पे यदि किसी का दरवाजा है, जैसे ये पूर्व है, ये ईशान है, तो ईशान और पूर्व के मध्य में, ये प्रॉपर ईशान में यदि किसी का दरवाजा है, पूर्व की तरफ ईशान कोने पे किसी का दरवाजा है, तो उस घर में अग्नि भय होता है। जिसका दरवाजा सीखी, जो ये देवता के पद हैं, उस पर यदि किसी का दरवाजा है तो अग्नि भय होता है उस घर में। उस घर में बड़ी आगजनी होती है, बार बार कुछ ना कुछ किचन में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, सीखी के पद पर दरवाज़ा नहीं देना है। तो यदि जिसका सीखी के पद पर दरवाज़ा होता है उस घर में अग्नि का भय बना रहता है। इसी प्रकार से अग्नि का भय एक तो घर में दिखता है, एक आपके शरीर में जो भूस्वामी है, जो वहाँ रह रहे हैं, उनको भी अग्नि तत्व से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे जठराग्नि का मंद पड़ जाना, भोजन का अपच हो जाना, एसिडिटी बार बार बनना, आँखों की ज्योति का कमज़ोर हो जाना, वाक शक्ति का कमज़ोर हो जाना, श्रवण कमज़ोर हो जाना, सुन नहीं सकते हैं किसी की। तो जो जहाँ जहाँ पर अग्नि का तत्व होता है हमारे शरीर में, उसका कमज़ोर पड़ जाना। तो जिसका सीखी पे दरवाज़ा होता है, एक तो घर में आगजनी होती है, दूसरा हमारा अग्नि तत्व इनबैलेंस होता है, तो आपने सीखी पे दरवाज़ा नहीं देना है। जिसका दरवाज़ा पर्जन्य पे आता है, सीखी के बाद सेकंड नंबर जो पर्जन्य है, पर्जन्य पे यदि किसी का दरवाज़ा आता है तो उस घर की स्त्रियां जो होती है वो रोगग्रस्त होती हैं। वो दरवाज़ा स्त्रियों को रोग लेकर के आता है। कई बार होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है, घर में स्त्रियां होती हैं और वो उनका रोग जो है वो असाध्य हो जाता है, वो रोग ठीक होता ही नहीं है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत सारे एक्सरे करवा दिए, ये चेकअप वो चेकअप, बहुत सारे चेकअप करा दिए, उसके बाद भी जो है उसको रोग पकड़ में नहीं आ रहा है। तो आपने यहाँ पे ये चेक करना है कि कहीं आपका दरवाज़ा पर्जन्य पे तो नहीं है। यदि पर्जन्य पे है तो ठीक से उसका इलाज, ठीक से उसका उपचार करवा लीजिए। वरना जो घर की स्त्रियां जब कभी भी ठीक नहीं होती हैं, बार बार वो रोगग्रस्त हो रही हैं, तो ज़रूर आपका दरवाज़ा पर्जन्य पे है। तो पर्जन्य पे का दरवाज़ा जो है स्त्रियों को रोग देने वाला होता है। जिस किसी का भी दरवाज़ा जयंत और इंद्र पे होता है, प्रॉपर जो वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजा बताया गया है, जिसका भी दरवाजा जयंत और इंद्र पे होता है उसको धन लाभ होता है, उसको विजय प्राप्ति होती है। वो किसी भी कार्य को यदि करता है, प्रारंभ करता है, तो उसमें अवश्य उसकी सफलता प्राप्त होगी उसको। वो किसी भी कार्य पे हाथ डालता है तो उस कार्य में उसकी प्रसिद्धि होगी। वो कहीं भी किसी से वाद विवाद, प्रतियोगिता इत्यादि, उस घर के बच्चे जो यदि प्रतियोगिता में जाते हैं, कहीं स्टडी में जाते हैं, बहुत अच्छा वो अपना आउटपुट दे करके आते हैं वहाँ पर, जिनका दरवाजा जयंत और इंद्र पे होता है, उस घर के बच्चे सदैव विजयी होते हैं। उस घर के बच्चों को बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं जिनका दरवाजा जो है जयंत और इंद्र पे होता है। तो ध्यान रखना है आपने, आपका दरवाजा जो है वो यदि सही है तो आपके घर की उन्नति, आपकी उन्नति होगी। यदि आपका दरवाजा गलत स्थान पे है तो वहीं पे सारी अवनति होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपने ध्यान देना है, जिसका दरवाजा जयंत और इंद्र पे होगा उस घर के बच्चे बहुत ब्रिलियंट होंगे, बहुत अच्छा करने वाले होंगे। उस घर के जो गार्जियन होंगे वो किसी भी कार्य में यदि हाथ डालते हैं तो वहाँ पर उनको विजय और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद करते हैं हम, यदि किसी का ईस्ट फेस घर है और दरवाजा आ रहा है सूर्य पे, तो सूर्य के पद पे दरवाजे का जो लाभ है वो है मनस्ताप। आपको मन का संताप देगा, आप हमेशा उस घर में उदास रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी उस घर में। आप यदि आपके पास बहुत सारी खुशी भी आ जाएंगी तो वो बहुत जल्दी जो है वो दुख में जो है वो डाइल्यूट हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं वो खुशियाँ। तो मन का संताप रहता है। यदि किसी का दरवाज़ा सूर्य के पद पे है, वो कभी भी उस घर में खुश नहीं रहता है। होने की कोशिश भी करता है लेकिन वो हो नहीं पाता है। कहीं ना कहीं उसको अपने मन में ये रहता है कि मैं ऐसे दरवाजे पे या ऐसे घर में हूँ, या मेरा इतना होना चाहिए था, इतना नहीं हुआ है, जो आपकी मेहनत है उसका आपको फल नहीं मिला। तो मनस्ताप रहेगा। मन का संताप कब रहेगा? जब आपका दरवाज़ा सूर्य पे होगा। तो इसलिए सूर्य का दरवाज़ा भी नहीं रखना है। जिसका दरवाज़ा सत्य के पद पर होता है, पूर्व मुखी यदि घर है और दरवाजा सत्य के पद पे है, तो उस घर में जो है पुत्री कष्ट, पुत्री को जो है वो कष्ट होता है उस घर में, ऐसा वास्तुशास्त्र के आचार्यों ने बताया है। और असत्य भाषण, उस घर में सब झूठ बोलने वाले होते हैं। तो ये ध्यान देना है आपको, किसी प्रकार से जैसे पुत्री को कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसकी पुत्री हमेशा बीमार रहती है, जिस घर का दरवाज़ा जो है सत्य के स्थान पर चला जाता है, तो उसमें जो बच्चियाँ होती हैं, शादी लेट होना या फिर अपने मन मुताबिक कहीं और शादी कर लेना या भाग जाना, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं यदि जिसका दरवाज़ा सत्य के पद पर होता है। और असत्य भाषण, जब वो पुत्री कष्ट दे रहा है, पुत्री को पीड़ा रहेगी या पुत्री का विवाह लेट होगा,
बहुत मिन्नतों के बाद शादी होगी और फिर वो खुश नहीं रहेगी वहाँ पे, या फिर अपने आप ही कहीं और भाग जाएगी। तो इस प्रकार के जो है वो असत्य भाषण भी आते हैं। जब किसी बच्चे ने कुछ गलत काम करना होता तो असत्य भाषण भी करता है। तो ध्यान रहे, जिसका दरवाज़ा सत्य के पद पर होगा उस घर के रहने वाले जो भी लोग होते हैं वो असत्य भाषण ज़्यादा करते हैं, मतलब झूठ ज़्यादा बोलते हैं। तो आपको बचना है कि आपका दरवाज़ा सत्य के पद पर नहीं होना चाहिए। पूर्वमुखी घर में यदि दरवाज़ा भृश के पद पर आता है, साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, पूर्वमुखी का पद जो है यदि भृश की तरफ दरवाज़ा आता है किसी का, तो उसको जो है शत्रु भय होता है। उसके घर में हमेशा चोरी होने का डर रहता है, उसको हमेशा भय रहता है उस घर में कि हमारे घर में कहीं चोरी ना हो जाए, हमारे घर में कोई डाका ना डाल दे। तो इस प्रकार से अपने शत्रुओं का हमेशा भय रहता है उसको। इसके दिल में भय होता है, उसके दिल में बीमारियां भी शुरू हो जाती है। तो आपको बचना है, आपका दरवाज़ा भृश के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, पूर्वमुखी घर वालों, जिसका भी दरवाज़ा भृश के पद पर होगा उसको हमेशा भय बना रहेगा। किस प्रकार से? धन चोरी ना हो जाए, कम नंबर ना आ जाए बच्चों के, हमारी पोजीशन का क्या होगा, हमारी उन्नति होगी या अवनति होगी, इस चीज़ का हमेशा भय बना रहता है। यदि जिसका दरवाज़ा भृश के पद पर है तो उसको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भृश के पद पर दरवाज़ा नहीं देना है। जिस किसी का भी दरवाज़ा साउथ ईस्ट की तरफ जाते हुए अंतरिक्ष के पद पर पड़ता है तो उस घर में पुत्र कष्ट होता है। जैसे वृष में शत्रु भय, सत्य में पुत्री कष्ट हो रहा था, उसी प्रकार से जिसका अंतरिक्ष में दरवाज़ा होता है उसको पुत्र कष्ट होता है। उस घर के पुत्र जो हैं वो बड़े बिगड़ैल स्वभाव के हो सकते हैं, या तो उस घर में पुत्र पैदा ही नहीं हो रहे हैं, वहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा हो रही है, या तो फिर जो हो रहे हैं वो भी अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं। उस घर के पुत्र इस प्रकार के कार्य कुकृत्य करेंगे कि वो घर वालों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े, समाज के ताने सुनने पड़े। जिसका भी जो है अंतरिक्ष पर दरवाज़ा होता है तो उसमें जो है दो चीज़ होती है, एक चोर भय, उस घर में चोरी का भय भी रहता है, हो सकता है वो पुत्र ही जो है किसी और से मिल करके अपने घर में चोरी करवाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जिसका भी दरवाज़ा अंतरिक्ष के पद पर होता है उस घर में जो है चोर भय जाता होता है, और उस घर के जो बालक होते हैं वो थोड़ा बिगड़ैल स्वभाव के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दरवाज़ा नहीं रखना है, अंतरिक्ष के पद पर दरवाज़ा नहीं रखना है। जिसका भी दरवाज़ा अनिल के पद पर होता है, अंतरिक्ष और अनिल का पद दोनों का एक ही स्वभाव बनता है, तो इसलिए जो है ध्यान देना कि जिसका भी दरवाज़ा अनिल या अंतरिक्ष के पद पर या अनिल के पद पर होता है तो चोर भया, घर में जो है चोर भया होता है, चोरी होने का ज़्यादा डर रहता है, उस घर में बहुत सारी चोरियां भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जिसका भी दरवाज़ा अनिल के पद पर होगा उस घर में चोरी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जिस भी घर में दरवाज़ा यदि पूषा के पद पर होगा तो परिवार कष्ट, परिवार के जो लोग होंगे वो हमेशा कष्ट में रहेंगे। एक का स्वास्थ्य ठीक होगा तो दूसरे का खराब होगा, फिर दूसरे का स्वास्थ्य ठीक होगा तो तब माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यदि जैसे ही माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो पिता का स्वास्थ्य खराब होगा। तो ऐसे ही परिवार में कष्ट बने ही रहते हैं। कोई बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया, कोई पिताजी को प्रमोशन मिलनी थी वो प्रमोशन रुक गई। तो इस प्रकार के जो है जितने भी ये झंझावात आते रहते हैं वो सारे के सारे पूषा के पद पर आते हैं, परिवार को कष्ट दे रहा है। यहाँ पर तो इंडिविजुअली पुत्री कष्ट है, पुत्र कष्ट है, स्त्री रोग है, पर यहाँ पर क्या है जो पूषा का पद है वो संपूर्ण परिवार को रोग दे रहा है। तो इस प्रकार से पूषा के पद पर दरवाजा बनाने से बचें। यहाँ पर ध्यान देना, कुछ आचार्य वितत के पद पर भी दरवाजे को एग्री करते हैं कि आपका दरवाजा वितत के पद पर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो ये पद का जो फलादेश है वो अधिक भोजन, उस घर में रहने वाले लोग बहुत सारा भोजन करते हैं। औसतन जो परिवार का भोजन की जो व्यवस्था होती है उससे अधिक ज़्यादा भक्ष्यपान कहा गया है। भक्ष्यपान कि मतलब वो जो भी आए वो खाते रहते हैं वो। तो ऐसे में जो है हो सकता है मोटापा बढ़ जाए, बीमारी लग जाए। तो इसीलिए इसको इग्नोर भी किया और किसी ने लिया भी है कि ठीक है, यदि किसी घर में जो है खूब वर्जिश करने वाले लोग हैं, खूब हार्ड वर्किंग वाले लोग हैं, बहुत अच्छे जो है पुलिस में, सेना में, इस प्रकार के जो हैं कुछ ऐसे घर बनते हैं कि जो है उसमें जो है जितने भी बच्चे हैं वो खूब मेहनत करने वाले होते हैं, किसान के पुत्र होते हैं, तो उनको भोजन भी ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन जिनका ऐसा किसान वाला काम या हार्ड वर्किंग वाला काम नहीं है तो उसके लिए तो वो खराब भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ आचार्य रिकमेंड करते हैं कि अधिक भोजन भी चल सकता है वास्तु का पद बनाने के लिए। इसके बाद जो गृहक्षत है वो सुत वृद्धि करता है। यदि आपका दरवाजा जो है गृहक्षत के पद पर, जहाँ पर वास्तुशास्त्र के आचार्य हमें आज्ञा देते हैं दरवाजा बनाने की, तो वहाँ पर शुद्ध वृद्धि होती है, पुत्र की वृद्धि होती है। अब देखो दक्षिण मुखी दरवाजा है, दक्षिण मुख का
फेस है। और यदि गृहक्षत पर आपका दरवाजा आता है तो आप के पुत्रों की वृद्धि होगी, उस घर में पुत्र इत्यादि जो है खूब अच्छा नाम रोशन करेंगे। अब आप बोलोगे कि दक्षिणमुखी घर है फिर भी पुत्र बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, तो उसका यही कारण है कि उनका दरवाजा गृहक्षत पे होगा। ध्यान देना, बस थोड़ा सा नीचे यदि दरवाजा आता है, यम के पद पे भी दरवाजा चला जाता है, तो फिर वहां पे सर्वनाश हो जाता है। जिसका भी दरवाजा यम के पद पर होगा तो उसको मृत्यु होती है। जिसका भी दरवाजा यम के पद पर होता है तो उस घर में मृत्यु आती रहती है। मृत्यु मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हो गई। 8 प्रकार के शास्त्रों में मृत्यु बताई गई है। दुख, भया, लज्जा, अपमान, क्रोध इत्यादि जो है वो 8 प्रकार की मृत्यु। यदि कहीं पर सभा में, भरी सभा में किसी का अपमान हो जाए तो भी मृत्यु का कारक होता है कि मेरे इतना अपमान हो चुका है। यदि कोई पेपर में फेल हो जाए बच्चा घर का, तो वो भी अपने आप को अपमान, आजकल सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, तो ये इसी का कारण बन सकता है। यदि जिसका दरवाजा यम पे होगा तो उसके घर के जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, वो एकदम अपने आप को ऐसे रखेंगे, और अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर उसका ओवरलोड ले लेते हैं, और उससे क्या होता है, उनके मृत्यु का कारण भी बन जाता है। या फिर किसी को जो है प्रमोशन की जगह डिमोशन मिल गया तो वो भी मृत्यु का कारण बन जाता है। किसी को असाध्य रोग लग जाए तो वो भी मृत्यु का कारण, रोग ठीक ही नहीं हो रहा है तो वो भी एक मृत्यु का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से किसी को मन का कोई दुख है, किसी को बहम है, किसी भी प्रकार से जो है वो जो रोग छूट नहीं रहा है, वो सारे के सारे मृत्यु के कारण बनते हैं। तो इसी प्रकार से जो है यम का दरवाजा मृत्यु का न्योता देता है। यदि जिसका गंधर्व पे दरवाजा होता है तो अपमान होता है उसका, बार बार वही वो मृत्यु वाली बात आ गई है, उसका अपमान होता रहता है। यदि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो और बच्चों के साथ वो खेलने में डरेंगे, संकोच करेंगे, और उससे क्या होगा, वो उसको अपने आप को अपमानित करेंगे। या फिर कोई पुरुष है, वो किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था, किसी भी संस्था में काम करते हैं, तो वो जो है वहाँ पर कार्य को कुशलता से नहीं कर पाते हैं और बार बार उनको अपमान का सामना झेलना पड़ता है। तो जिसका भी दरवाजा, घर का दरवाजा गंधर्व के पद पर हो, उसको जो है इस प्रकार से, या फिर पहले जिस घर में रह रहे थे उसका दरवाजा बहुत अच्छा था, उसके बाद जो नया घर लिया उसका दरवाजा गंधर्व के पद पे आ गया, और जब से हम इस घर में आए तब से पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, जो है बार बार कुछ ना कुछ हमारे साथ, हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल जा चुका है, हमारा जो है सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा हुआ है। तो वो सारा का सारा जो है वो अपमान की व्यवस्था जहाँ होती है, मृत्यु की व्यवस्था जहाँ होती है, तो वो यम और गंधर्व का पद होता है। भृंगराज के पद पर यदि दरवाजा बनता है तो हानि होती है घर में। हमेशा उस घर का जो पैसा होता है वो पानी की तरह बहता है, वो कितना भी कमाए उस पैसा का कोई लाभ उनको नहीं मिलता है। तो हानि होने की बहुत संभावना रहते हैं यदि भृंगराज के पद पर किसी का दरवाजा बनता है। जैसे भृंगराज खुशबू को भी कहते हैं, तो खुशबू का काम जो है वो बाहर निकलना है, सुगंध फैलाना है। इसी प्रकार से यदि आपका दरवाजा भृंगराज के पद पर होता है तो उस घर में जितना भी पैसा रुपया होता है वो बाहर की तरफ फेंकता है उसको, तो इसमें हानि होती है। आपको हर प्रकार से मानसिक हानि होगी, आपको प्रॉपर्टी की हानि हो सकती है, वाहन की हानि हो सकती है, घर की हानि हो सकती है, बच्चों की हानि हो सकती है। तो यदि भृंगराज के पद पर दरवाजा है तो इसमें हानि निश्चित है, इसलिए भृंगराज के पद पर दरवाजा ना बनाएं। यदि दरवाजा मृग के पद पर बनता है तो वहाँ भी पुत्र कष्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो मृग के पद पर यदि दरवाजा बनता है तो उस घर में भी पुत्रों को कष्ट होगा। वो उसी प्रकार से कष्ट हो सकता है, फेल हो सकते हैं पुत्र कहना नहीं मान रहे हैं, पुत्रों का बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव है, पुत्र घर में किसी की सुन नहीं रहे हैं, उसको दुर्व्यसन लग गया है, वो किसी गलत संगत में पड़ चुका है जिससे कि उसको जो है अलग अलग वो नशे की कैटेगरी में जा रहा है। तो इसलिए जिसका भी दरवाज़ा मृग के स्थान पर होगा उस घर में पुत्रों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहले तो मृग के स्थान पर दरवाजा ना बनाएं, यदि है तो आप अपने पुत्रों के ऊपर नज़र बना करके रखें, उनके साथ ये दिक्कतें आ सकती है क्योंकि मृग का दरवाजा पुत्र कष्ट दे रहा है। इसी प्रकार से यदि नैऋत्य का दरवाजा बनता है तो नैऋत्य का दरवाजा पुत्र नाश करने वाला होता है। जैसे मृग का है वैसे ही पितर का भी है, तो दोनों के दोनों पुत्रों के लिए कष्टकारी है। तो जिसका भी पितर का स्थान खुला है या पितर स्थान में दरवाजा है तो उसके घर में पुत्र कष्ट सदैव बना रहता है। पितृदोष का भी कारण बनता है पितर का दरवाजा खुला होना। तो जिसका भी पितर का दरवाजा खुला होगा उसके घर में इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती है। इसीलिए पितर का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए और यहाँ पर जितना हो सके भारी सामान रखें, सीढ़ियाँ आ सकती है यहाँ पे, तो इस प्रकार से इसको बंद रखें, पितर के स्थान को बंद रखें, यहाँ पे दरवाजा बिल्कुल नहीं देना है। अब बात करते हैं पश्चिम मुखी घरों का। जिनका भी पश्चिम मुखी घर है यदि उनका दरवाजा नैऋत्य की तरफ ज़्यादा जा रहा है, दक्षिण की तरफ ज़्यादा जा रहा है दरवाजा, दवारी के पद पर दरवाजा पड़ता है तो कर्ण रोग होता है। उस घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको कर्ण रोग होगा, कानों की समस्या होगी। कुछ न कुछ इस प्रकार से जो है घटनाएं घटेंगी कि कान जो है वो कान से बहरे हो चुके हैं, या तो हो सकता है कान का कच्चा होना जिस प्रकार से हम कहते हैं वो भी इसमें समस्याएं बनेंगे। तो कर्ण रोग जैसी समस्याएं
इस घर के सभी व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलेगी, जिसका दरवाजा दवारिक के पद पे होगा। तो इसलिए पश्चिमाभिमुखी यदि घर है तो बचना है कि हमें दवारिक के पद पर दरवाजा नहीं देना है। पश्चिमाभिमुखी घर यदि बनता है और उसमें सुग्रीव के पद पर यदि दरवाजा आता है तो उस घर में अर्थ संकट होता है। अर्थ संकट, मनी प्रॉब्लम हमेशा रहती है, हमेशा। तो जिसका भी दरवाजा सुग्रीव के पद पर होगा उस घर में रहने वाले जितने भी, चाहे वो 4 व्यक्ति कमाने वाले होंगे, फिर भी उन चारों का पैसा घर में नहीं रुक रहा है। हमेशा महीने के एंड में ये समस्या बन जाती है कि खाएं क्या और बचाएं क्या। तो इसलिए जो है यदि जिसका भी दरवाजा पश्चिम मुखी यदि घर होता है, पश्चिम मुखी घर में साउथ की तरफ दरवाजा जा रहा है सुग्रीव के पद पर, तो उसमें जो है अर्थ संकट रहता है, मनी प्रॉब्लम रहती है उस घर में हमेशा, चाहे वो कितने भी कमाने वाले हों। तो इसीलिए जो है घर बनाते समय आपको ध्यान देना है कि आपका दरवाजा सुग्रीव के पद पर भी नहीं जाना चाहिए। पश्चिम मुखी घर में जिसका दरवाजा पुष्पदंत और वरुण में होता है, जहाँ पर वास्तुशास्त्र के आचार्य हमें रिकमेंड करते हैं, हमें आज्ञा देते हैं इस पद पर दरवाजा बनाने का, तो उसमें यदि हमारा दरवाजा है तो मन तुष्टि, मन की शांति मिलती है उस घर में, खूब धन धान्य की वृद्धि होती है, खूब पैसा बचता है। आप 2 रुपये कमाएंगे तो आपके पास 4 रुपये कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो इस प्रकार से लाभ ही लाभ होता है यदि आपका दरवाजा पुष्पदंत और वरुण के स्थान पर, वरुण में है तो आरोग्यता रहती है, उस घर में रोग जल्दी से प्रवेश नहीं करता जिसका दरवाजा वरुण के पद पर होता है। उस घर में शांति रहती है जिसका दरवाजा वरुण के पद पर होता है। तो हमें ध्यान देना है घर बनाते समय, पश्चिमाभिमुखी यदि आपका घर है तो आपका दरवाजा पुष्पदंत या वरुण के स्थान पर होना चाहिए। ये दोनों के दोनों स्थान वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही उत्तम माने गए हैं। पश्चिम मुखी घर में यदि दरवाजा उत्तर की तरफ जाता है, मिडिल से लेकर के उत्तर की तरफ जाता है, तो उस घर में यदि असुर के पद पर दरवाजा बनता है तो हानि होती है। उस घर में सदैव हानि का ही, जैसे भृंगराज के पद पर हानि लिखा हुआ था, जो भी कमा रहे हैं वो एकदम से निकल रहा है, बह रहा है, पानी की तरह पैसा बह रहा है, मान सम्मान नहीं है। घर में जो भी कमा के ला रहे हैं कहीं ना कहीं रोग में लग जा रहा है, कहीं धन चोरी कर दे रहा है। तो इस प्रकार से यदि असुर के पद पर आपका दरवाजा है घर का तो आपके घर में हानि ही हानि होती ही रहेंगी। तो ध्यान देना है घर बनाते समय आपको असुर के पद पर दरवाजा नहीं बनाना है। पश्चिमाभिमुखी घर यदि आपका बनता है और आपका दरवाजा उत्तर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जो पद बताया गया है शोष के पद पर यदि आपका दरवाजा है, यदि जिसका भी शोष के पद पर दरवाजा बनता है तो उसको अर्थ क्षय होता है, अर्थ का क्षय होता है, मतलब धन का क्षय होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर हानि, पुत्र कष्ट, अपमान, मृत्यु इत्यादि बताया गया था, और असत्य भाषण, पुत्र कष्ट, मनस्ताप इत्यादि, परिवार कष्ट इत्यादि, वही चीज़ यहाँ पर भी शोष के पद पर भी बनी रहेगी। अर्थ क्षय होगा, अर्थ घर में रुकेगा नहीं, पैसा घर में रुकेगा नहीं, मनी प्रॉब्लम रहेगी। जिसका भी दरवाजा यदि असुर के पद पर या शेष के पद पर, शोष के पद पर बनता है। पश्चिमा भी घर यदि बनता है आपका और उत्तर के कोने पे, पश्चिम और उत्तर के कोने पे रोग के स्थान पे यदि घर बनता है तो उस घर में रोगों को न्योता देने के लिए आप आमंत्रित करते हो। तो ध्यान रखना, जिसका भी दरवाजा रोग के स्थान पर होगा उस घर में रोग कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। वो घर बहुत नेगेटिविटी को लाने वाला होता है। वो पद जो है वो हमेशा हर प्रकार के, जो भी शहर में पहली बीमारी आएगी उस घर के सदस्यों को जरूर होगी। तो इसलिए रोग का स्थान है, जैसा उसका गुण है, जैसा उसका नाम है, वैसा ही उसका गुण और धर्म भी है। तो इसीलिए रोग के पद पर दरवाजा ना बनाएं, बचें इस चीज़ को लेकर के। रोग का स्थान हमेशा बंद होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर रोग की एंट्री आती है, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। तो जितना हो सके उस स्थान को बंद रखें। तो रोग के पद पर दरवाजा नहीं होना चाहिए। जिस घर का रोग के पद पर दरवाजा होता है उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो हमेशा रोगग्रस्त रहते हैं। तो ध्यान देना है, रोग के पद पर दरवाजा नहीं आना चाहिए। पाप या क्षमा के पद पर दरवाजा रोग कारक ही बनता है। तो यदि पाप या क्षमा के स्थान पर आप दरवाजा देते हैं तो वहां पर भी रोग की उत्पत्ति होती है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है रोग के देवता हैं, रोग को देने वाले हैं। तो इन दोनों स्थानों को आपने बंद रखना है। पाप या क्षमा के साथ साथ जो रोग का स्थान है, दोनों रोग दे रहे हैं, रोग के साथ साथ मृत्यु भी दे रहा है। कौन? जो रोग का स्थान है। जब रोग लगेगा शरीर में तो असाध्य रोग होगा, असाध्य रोग से जो है मृत्यु का भी कारण बनता है। तो इसीलिए इन दोनों पर दरवाजा देने से बचना है। अब यदि आप दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ, आपका फेस है घर का उत्तर दिशा की तरफ, और आप बोलोगे हमारा घर तो उत्तर की दिशा की तरफ है, बहुत अच्छा है, हमारे घर में तो कभी किसी प्रकार से समस्याएं नहीं आ सकती है, तो आप इस गलतफहमी में हैं आप। तो इसलिए यदि उत्तरमुखी घर है आपका और उसमें नाग के पद पर दरवाजा बनता है तो आपका जो है घर में शत्रुओं की वृद्धि हो रही है। पहला तो यदि रोग के पद पे है तो मृत्यु हो रही है, दूसरा नाग के पद पे है तो शत्रुओं की वृद्धि हो रही है। आप बेमतलब की बेफिजूली के शत्रु पैदा कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं आपके व्यापार में हो या बच्चों की स्कूलिंग में हो या फिर आप सड़क पे चल रहे हो, किसी कार ने टक्कर मार दी, वहाँ पे शत्रुता मोल ले ली, तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं से आकर के आपके शत्रु पैदा हो जाते हैं यदि आपका दरवाज़ा नाग के स्थान पे है। नाग मतलब नाग से पंगा ले लिया आपने, तो इसलिए जो है वहाँ पर आपको बचना है। जिसका भी फेस जो है, घर का फेस उत्तराभिमुख है, वो अपने घर में देख लें कहीं उनका दरवाज़ा नाग के स्थान पे तो नहीं आ रहा है। जिसका भी घर का दरवाज़ा नाग के स्थान पे आता है, उस घर के लोग जो उन लोगों के जो हैं शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे स्थान से बचना चाहिए। जिसका भी उत्तर फेस है, घर का उत्तराभिमुख घर है, उसके जो 3 स्थान हैं, मुख्य, भल्लाट और सोम, ये तीनों के तीनों आयु, वृद्धि, यश इत्यादि को देने वाले होते हैं। तो संतति को देने वाले तो खूब पुत्र पौत्र इत्यादि खूब होते हैं उस घर में, लाभ को देने वाले होते हैं और धनवृद्धि को देने वाले होते हैं। तो इसलिए जिसका भी उत्तराभिमुख घर होता है वो केवल ये 3 जगह ऐसी है जहां आपको सुखद अनुभूति होगी, बाकी और जगह ऐसा नहीं है। तो इसलिए जिसका भी उत्तराभिमुख होगा घर, वो इन तीनों जगहों को देख ले, मुख्य, भल्लाट और सोम को। यदि यहाँ पे दरवाज़ा है तो उस घर में जो है धन भी रुकता है, ऐश्वर्य रुकता है, पुत्र वृद्धि होती है, संतति वृद्धि होती है, जितनी भी कामनाएं हैं सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसका घर जो है उत्तराभिमुख होकर के सोम, मुख्य और भल्लाट पे दरवाज़ा बनता है, उसके घर में सद्गुण, संपत्ति इत्यादि आती रहती है। भुजंग के स्थान पर यदि दरवाज़ा बनता है आपके भुजंग के स्थान पर, तो परिजनों का विरोध। जिस घर में आपस में कलह ज़्यादा होता है, चाचा ताऊ में कलह हो रखा है, चाची चाचा में कलह है, चाची ताई में कलह है, मतलब परिवार के साथ ही अंदर ही फूट पड़ी हुई है, परिवार ही एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, तो जरूर उत्तराभिमुख घर है और उत्तराभिमुख घर में जो है भुजंग पे दरवाज़ा है। तो जिसका भी उत्तराभिमुख घर होता है और भुजंग पे दरवाज़ा होता है, तो परिवार में कलह ज़्यादा बढ़ती है, बच्चे बच्चे आपस में खूब लड़ते रहते हैं, मम्मी पापा आपस में खूब लड़ते रहते हैं। तो जिसके भी घर में माँ पिताजी आपस में लड़ रहे हैं, दादी दादा आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो उस घर में अशांति बनती है, उस घर में मनस्ताप होता है, उस घर में रोग होता है, उस घर में कलह होता है, तो वहाँ अशांति बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति कब आती है? जिसका घर का दरवाज़ा भुजंग के स्थान पर होता है। इसी प्रकार से उत्तराभिमुख घर में यदि दरवाज़ा अदिति के पद में बनता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हुए बनता है, तो उस घर में जो है स्त्री कष्ट होता है, स्त्रियां हमेशा बीमार रहती है, परेशान रहती हैं, उस घर में स्त्रियों को सुख नहीं मिलता है। जिसका भी दरवाज़ा जो है अदिति के पद पे होता है, उस घर में स्त्रियों को कष्ट होता है, असाध्य रोग लग जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी होगी को हटने का नाम नहीं लेंगी। तो इसलिए आपने बचना है कहाँ पे? अदिति के पद पे दरवाज़ा देने के लिए। फिर आता है अंतिम नंबर दिति का। दिति में यदि किसी का दरवाज़ा बनता है तो कार्य बाधा होती है, वो किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं। यदि उनका बिजनेस है तो बिजनेस में लॉस होगा, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में लॉस होगा, बच्चों को बड़ी स्टडी पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, फॉरेन भेजा या अच्छी कोचिंग लगाई तो उसका लॉस होगा, गाड़ी यदि लेते हैं तो उसका लॉस होगा। तो इस प्रकार से जिस भी कार्य में वो हाथ डालते हैं वहाँ पर उनको लॉस ही लॉस मिलेगा। इसको कहते हैं कार्य बाधा। जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें बाधाएं आ रही है। तो जिसका भी फेस जो है घर का उत्तराभिमुख होता है और उत्तराभिमुख होकर के नॉर्थ ईस्ट के पद पर जो है दिति के स्थान पर दरवाजा होता है, उस घर में कार्य बाधा लगी रहती है। तो यदि आपके पद जो पद हमने बताए हैं अभी आपके इन पद में जिसमें कुछ गड़बड़ी है, उसमें यदि आपका दरवाज़ा बनता है तो कुछ उपचार के माध्यम से उनको ठीक किया जा सकता है, परंतु वो कुछ समय तक के लिए ठीक किए जा सकते हैं। वरना यदि आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर इस नियम को फॉलो करें। इस नियम के आधार पर अपने घर का दरवाज़ा बनाएं। निश्चित ही आपके घर में जो है धन धान्य की वृष्टि होगी, ऐसा वास्तुशास्त्र के आचार्यों ने कहा है। नमस्कार।